हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा मैथमेटिक्स में। मैं रणधीर कुमार आज जो है पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति, है ना। कहने का मतलब है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम लोग के चार टाइप के होते हैं ना, चार प्रकार के होते हैं। पहला जो होते हैं दूरी सूत्र होता है ना। दूसरा होते हैं विभाजन सूत्र, तीसरा होते हैं मध्य बिंदु और चौथा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हम लोग का चार गो टाइप का हम लोग पढ़ना है और उस टाइप का हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप जिन लोग बहुत ही नियमित रूप से कहना पड़ रहा है कि आप जो है जितना मेहनत कीजिएगा उतना आपको सफलता हासिल होगा, है ना। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप निर्देशांक ज्यामिति का कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। जैसे ये चार टाइप का क्वेश्चन, यही चार टाइप में पूरा निर्देशांक ज्यामिति है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं पिक्चर में, है ना। पिक्चर में कम से कम तो 2 से 3 नंबर का देता है, ठीक है। चलिए पिक्चर में चलते हैं। चलिए, ये जो हो गया हमारा x अक्ष हो गया, ये डैश हो गया, यहाँ y अक्ष हो गया, यहाँ y डैश हो गया, है ना। आप लोग जानते हैं कि जो होता है वह मूल बिंदु होता है ना। मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वह 0 0 होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है, ठीक है। कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होगा। हम लोग राइट तरफ जाएंगे तो प्लस होगा, 3 4 5 6 7। इसके अपोजिट जाएंगे तो क्या होगा, यानी कि उल्टा जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। जस्ट जो है ऊपर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर जस्ट इसके ऊपर जाएंगे तो माइनस में जाएगा 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। ध्यान देना है, इसमें कितना है 1 2 3 4। अगर ये चारों को हम लोग पूछ रहे हैं ना, ये पूरा चारों का पूछ दे तो इसको क्या बोलते हैं। ये चारों का पूछेगा तो इसको चतुर्थांश बोलते हैं, है कि नहीं। इसको बोलते हैं चतुर्थांश। यह क्यों, क्योंकि इसमें चार जो है दिया हुआ खाने हैं, ये 4 भाग में बटा हुआ, इसको इसलिए चतुर्थांश कहते हैं। तो आपका जो आएगा, जैसे आपको पूछ देगा ना कि -1 और 2 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो वही जो है वही हम लोग का पता करना है कि किस चतुर्थांश में। इसमें से जो है एक क्वेश्चन हर साल जो है 1 या 2 क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो चलिए इसमें करते हैं। तो पहले देखो, पहला चलेंगे इसमें तो देखो ये वाला लाइन प्लस है, ये वाला जो है रेखा जो है प्लस में है, ये भी प्लस में, तो दूसरा पहला में प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा में देखो ये प्लस है और ये वाला माइनस है ना, तो ये होगा प्लस माइनस, ठीक है। तीसरा में दिया हुआ है हमारा ये माइनस वाला है, ये माइनस वाला है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा। चौथा में माइनस दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, यानी माइनस और प्लस हो जाएगा, है कि नहीं समझे। देखो ये हमारा प्लस है, ये प्लस है, यानी कि ये दोनों का भूल जाओ, ठीक है। तो ये हमारा प्लस है, ये वाला प्लस है, तो हमारा प्लस प्लस दोनों हो जाएगा। फिर इसको भूल जाओ, है ना। फिर इसको और इसको देखना है, तो एक प्लस में है एक माइनस में, तो प्लस और माइनस हो गया, ठीक है। फिर इसको भूल जाओ, इसको देखना है, तो इसमें है माइनस में बना दिया हुआ, ये इसमें माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया, ये हो गया। इसको भूल जाते हैं, तो इसमें है प्लस है, ये माइनस है प्लस है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं प्रथम पाद, इसका कहते हैं द्वितीय पाद, इसको कहते हैं तृतीय पाद,
तृतीय पाद, इसको कहते हैं चतुर्थ पाद। और ये चारों को मिला देंगे तो हमारा चतुर्थांश हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पूछ देगा किस टाइप की, ये देखिए आपका क्वेश्चन पूछेगा कि 4 3 4 माइनस 3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो हम लोग आसानी से पता लगा दें कि 4 है जो प्लस है और 3 है जो माइनस है। तो प्लस माइनस कहाँ है जी, यहाँ है। तो हम लोग कह सकते हैं द्वितीय पाद में स्थित है। ठीक है, किस पद में स्थित है, द्वितीय पद में स्थित है। दूसरा में पूछ देगा कि -3 और -2 किस पद में स्थित है। तो माइनस माइनस दोनों है, तो माइनस माइनस तृतीय पद में माइनस है ना, तो माइनस माइनस जो है तृतीय पद में स्थित है। इस तरीके से हम लोग जो है 1 से 2 नंबर इसमें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वह 0 0 होता है ना। नोट करिएगा, मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वह 0 0 होता है। ठीक है, अब देखना है x अक्ष वाले को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। x अक्ष वाले को भुज कहते हैं, है ना। और दूसरा जो देगा y अक्ष वाले को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, x अक्ष वाले को भुज और y अक्ष वाले के कोटि कहते हैं, है ना। यानी कि इसका जो है ना, इसको भुज बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये इस टाइप के भी देता है कि बताइए x अक्ष वाले को क्या कहते हैं, है ना। x अक्ष वाले भुज को क्या कहते हैं। ऑप्शन में आपका दिया रहेगा, है ना। भुज रहेगा, कोटि रहेगा, दोनों रहेगा, इनमें से कोई नहीं रहेगा। तो x अक्ष वाले को भुज कहते हैं, y अक्ष वाले को कोटि कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको 3 नंबर कंप्लीट हो गया। समझिए, 3 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब है दोस्तों, दुनिया में कोई भी काम जो होता है पॉसिबल नहीं माना जाता, है ना। कोई भी काम जो है इम्पॉसिबल नहीं होता है। इसको करेंगे तो पॉसिबल होगा जरूर, मगर कोशिश करेंगे तब, है ना। अब कोशिश करके नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा। अब घर पे बैठे हुए हम सोचेंगे कि हम जो है अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा करेंगे, तो सोचने से तो नहीं ना होगा। उसके लिए हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा, है कि नहीं। और मेहनत करने के बाद जो है आप उस मकाम तक पहुंच सकते हैं। तो मेहनत करना बहुत ही जरूरी है कि नहीं। मेहनत करना जो है बहुत जरूरी है। चलिए, क्वेश्चन वो जो है पिक्चर में देखने के बाद जो है आप लोग उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि उससे जो है 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन एकदम कंफर्म है कि हर साल देता है। ठीक है, एकदम हर साल जरूर देगा। चलिए,
एक देता है कार्तकीय तल, है ना, कार्तकीय तल देता है ना, यानी कि 4 दे देगा, 3 दे देगा, ठीक है। तो पूछेगा x अक्ष वाले के कार्तकीय तल क्या होगा, है ना। तो x वाला इसको x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, है ना, ठीक है। कार्तकीय तल वाला बोलेगा तब ऐसे करना, ठीक है। अगर नहीं बोले कोई दिक्कत नहीं है ना। x अक्ष वाला बोलेगा तो 4 हो जाएगा, y अक्ष वाला तो 3 हो जाएगा, उसमें 2 ही को दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना। चलिए चलते हैं आगे। दूरी, है ना, इसमें 2 को बिंदु दिया रहेगा, ठीक है। पहले देखिए 2 और बिंदु दिया हुआ है 3, दूसरा बिंदु दिया हुआ है 6 और दिया हुआ है 6, यानी कि 6 दिया हुआ। अब कहेगा इसके बीच की दूरी निकालें, इसके बीच की दूरी निकालें, है ना। कहने का मतलब है कि दोनों के बीच की दूरी कितना होगा, नहीं समझे। मान लिया जाए एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है ना, ये 2 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ, ये जो है 6 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ, ठीक है। अब कह रहा है इतना से इतना के बीच की दूरी क्या होगा, है ना, दोनों के बीच की दूरी निकालना है। दोस्तों खत्म हो गया है, थोड़ा सा भर लेते हैं। चलिए चलते हैं, दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं। आप लोगों को पता होगा कि दूरी बराबर, ये आपका फार्मूला दिया हुआ है, दूरी बराबर होता है अंडर रूट, क्या होता है, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, ठीक है। इसको बनाते हैं x1 y1, x2 y2, ठीक है। मान सबको पुट कर दो, क्या जी, x2 का मान कितना है, 6 है, तो 6 लिख देंगे, x2 का मान माइनस है तो माइनस दे देंगे, x1 हमारा 2 है तो 2 लिख दिए, स्क्वायर दिया हो तो पावर दे देंगे। इसको क्या करेंगे, y2 6 दिया हुआ है और ये माइनस y1 दिया हुआ है 3 लिख देंगे, होल स्क्वायर। इसको करेंगे क्या जी, 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया, 4 का स्क्वायर बचेगा, प्लस ये 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, स्क्वायर करेंगे तब प्लस 3 3 9, है ना। और 4 गुना 4 करेंगे ना, 4 चौके 16 होगा, 3 गुना 3 करेंगे, 3 3 9 हो गया, है ना। तो ये जाएगा रूट में, क्या होगा, ये रूट में चला जाएगा तो 16 9 6 15 और 2 हो गया 25। 25 का वर्गमूल आप लोगों को पता होगा कितना होता है, 5 होता है ना। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो ये जो है इतना और इतना के बीच की दूरी कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। चलिए आप लोग, आशा है कि आप लोग बना लीजिएगा, है कि नहीं। कुछ नहीं करना, फार्मूला पे बैठा देना है, उसके बाद जो है वैल्यू रख देना है, उसके बाद बन जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा जो है हम लोग का रहा विभाजन सूत्र, ठीक है। विभाजन का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे
कि विभाजन के मतलब होता है कि एक दूसरे में विभाज करना, है ना, विभाजन ही बंटवारा करना, ठीक है। तो उसको हम लोग विभाजन बोलते हैं। नहीं पढ़ रहे हैं कि 640 में कौन 640 जो है कौन सी संख्या से विभाजित हो जाएगा, है ना, यानी विभाजित माने जो कट जाएगा, है ना, पूरा पूरा कट जाएगा। तो विभाजन सूत्र चलते हैं, विभाजन सूत्र, है ना। तो विभाजन सूत्र हम लोग कहने का मतलब है कि दिया हुआ रहेगा विभाजन सूत्र में कि दोनों बीच की दूरी निकालना, है ना। जैसे देख लीजिए आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, नंबर पहले उतार लीजिए। दिया हुआ है कि मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक एक रेखाखंड है, ठीक है। इसका बिंदु दिया हुआ है, इसका बिंदु 3 और 2 है, 3 है 2 है। इसका जो है 3 2 हो गया, इसका जो है इसका दिया हुआ है 4 और 1 दिया हुआ है, ठीक है। 4 है 1 है ना। अब कह रहे हैं कि दोनों के मध्य माने क्या होता है, दोनों के बीच वाला, है ना, यानी कि यहाँ का और यहाँ से दोनों के बीच वाले मध्य वाले को हम लोग मध्य बिंदु कहते हैं। तो मध्य बिंदु, है ना, दोनों को विभाजन, है ना, विभाजन माने होता है एक दूसरे को बंटवारा कर देना। और यहाँ पे आपको दिया हुआ रेशियो में रहेगा, ठीक है, रेशियो में रहेगा, ये दिया हुआ है विभाजन सूत्र, यानी इसको और इसको दोनों के बंटवारा कर दिया 3:2 में, है ना, रेशियो इसको बोलते हैं। समझ गए। रेशियो का मतलब होता है ना, कि जो है किसी संख्या को एक दूसरे से अगर इसको करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, है ना। तो ये जो है दोनों को विभाजित करता है, 3:2 में विभाजित करता है, ठीक है। तो सबसे पहला जान लो कि इसको क्या बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं x1/1 x2/2, है ना, x1/1 x2/2, ठीक है। दूरी सूत्र में वही भी लिखे थे और इसमें दोनों बीच के बिंदु दिया हुआ है। इसको जो है इसको बोलते हैं m1, इसको बोलते हैं m2, ठीक है। फार्मूला पर आप सेट कर सकते हैं, है ना, फार्मूला पर आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि फार्मूला याद नहीं है तो कैसे हम लोग को याद रखेंगे। देखो पहला मान लिया जाए कि यहाँ दिया हुआ है m1, ठीक है। हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं, प्लस m2, ठीक है, बटा में m1 प्लस m2, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ भी करेंगे m1 प्लस m2, ठीक है, यहाँ भी करेंगे m1 प्लस m2, ठीक है। ये जो है कर दिए। अब देखो क्या करना है, तो पहला क्या रखे थे, x2 रखे थे, है ना, x2, इसमें हो जाएगा x1, इसमें हो जाएगा y2, इसमें हो जाएगा y1, ठीक है। समझ में आ रहा है। यानी कि सबको रख देंगे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 अनुवाद m1 प्लस m2, है ना। ये जो m1 हो गया प्लस m2 हो गया। अब हमको नहीं पता है तो x2 माइनस x1 दूरी वाला फार्मूला में लगाए थे ना, तो x2 पहले x1 बाद में, y2 पहले y1 बाद में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फार्मूले को क्या कर सकते हैं, तो लगा सकते हैं, है ना। चलिए बनाते हैं। आपका दिया हुआ है, ये हो गया ना, ये पर सबका पुट कर दो मान, इसको इसको पता है, सबका मान पता हुआ है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहला m1 कितना है, तो 3 रख दो प्लस 2 रख दो, ठीक है। यह हो गया 3 प्लस 2, ठीक है। फिर रख दो 3 प्लस
फिर हो गया 3 + 2। अब क्या करेंगे देख लो, x2 है, x2 का मान 4 है तो 4 रख देंगे। उसके बाद x1 है तो x1 के मान आपका हो गया 3 तो 3 रख दिए। फिर हो गया y1 नहीं y2 है ना, तो y2 का मान हो गया 1। और उसके बाद हो गया y2 के बाद हो गया कितना जी y1, तो y1 का मान हो गया 2। ठीक है, अब हम उसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर देते हैं, है ना। कैसे सोल्व करेंगे, तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा, है ना, प्लस 3 × 6 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 × 2 = 5 हो जाएगा, है कि नहीं। 3 × 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, नहीं समझे। जैसे मान लिया जाए कि सबको पता है, एक बार और मिला लो, है ना, ये मिला लेते हैं। क्या m1 दिया हुआ है 3, उसके बाद x2 दिया हुआ है 4, ठीक हो गया, प्लस ये हो गया m2 का मान कितना हुआ है 2 दिया हुआ है। उसके बाद है x1 का मान कितना है 3 है तो 3 रख दिया। फिर देखो m1 है तो m1 के मान हो गया 3 इंटू y2 है, y2 के मान हो गया 1 रख दिया, प्लस ये हो गया m2 के मान हो गया 2, ये हो गया y1 के मान हो गया 2। ठीक है, चलिए कंफर्म है। 4 × 3 = 12 हो गया, प्लस 3 × 6 हो गया, बट्टा में 5 हो गया, ये हो गया 3 × 1 3 प्लस 2 × 4 बट्टा में 5 हो जाएगा, है कि नहीं। अगर 12 × 4 कितना होता है 18 होता है, बट्टा में 5 तो 5, 4 × 3 = 7 होगा, बट्टा में 5 होगा, है ना। यही जो है इस दोनों का जो विभाजन जो होगा ये आपका निकल के आ गया। ठीक है, तो यही दिया हुआ है आपका, और कुछ चलिए ये था विभाजन सूत्र। किसी प्रकार के नंबर चेंज हो, कोई दिक्कत नहीं है, विभाजन वाला सूत्र यही होता है कि नहीं। अपने में से भी निकाल ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे चलिए। वो जो होता है मध्य बिंदु, है ना, आता है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब समझ रहे हैं, कोई एक रेखा है, ठीक है, दोनों रेखा का मान दिया हुआ है, यानी कुछ ना कुछ दिया हुआ है ना। उसके बाद कहेगा बीच वाला के जो है मान पूछेगा कि इसमें क्या होगा। ठीक है, तो ये होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, समझ गए। ये दोनों के बीच का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। चलिए देखते हैं। नंबर जो है कोई भी रह सकता है, ये जरूरी नहीं है ना। तो नंबर आपको पहला दिया हुआ है 3 2, दूसरा दिया हुआ है 5 और 8, इसका निकालना है ना। फार्मूला आप जान चुके हैं क्या है मध्य बिंदु का, ये तो सिंपल सा है जी, सबको याद रखेगा, है ना। मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 + x2, बट्टा में होता है 2। ठीक है, ये होता है y1 + y2, बट्टा में 2। ठीक है, ये होता है आपका फार्मूला होता है। ठीक है, अब जो है आप लोग को पता होगा इसको x1 y1 x2 y2 मानते हैं या नहीं मानते जी, मानते हैं। चलिए पुट कर दीजिए, x1 के मान 3 प्लस x2 के मान 5, है कि नहीं। यहाँ हो जाएगा बट्टा में 2,
यहाँ होगा बाई वन है 2 प्लस बाई 2 दिया हुआ है 8 बटा में 2, ठीक है। चलिए चलते हैं, ये हो गया 3 है, 5 कितना 8 हो गया बटा में 2, ये हो गया 10/2, ये कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 5 बार में। आपका जो नंबर आ गया वह 4 और 5 आ गया, यानी कि दोनों के बीच का मध्य बिंदु जो होगा वह 4 और 5 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यानी कहानी कहने का मतलब है कि फार्मूला हम लोग का याद रहेगा, मान पुट कर देंगे, बस हम लोग का बन जाएगा। इसमें ज़्यादा नहीं है, बस क्या करना x1 प्लस x2 और इसमें हो बाई 2 हो गया, y1 प्लस बाई 2 बटा में 2 हो गया, सबका मान पुट कर देंगे, बस निकल गया, है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, है कि नहीं। तो ये था मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। अब हम तुम लोग कहेंगे, चलिए वो क्वेश्चन 4 3 5 2 है ना, और इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, है ना। तो क्या करेंगे, फार्मूला x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस बाई 2 है ना, बाई 2 बटा में 2 रख दो, x1 बाई 1 है ना, x1 बाई 1 x2 बाई 2। चलिए मान रख देते हैं, x1 की जगह पे 4 हो गया प्लस x2 की जगह पे 5 हो गया, बाई 2 तो बाई 2, ये जो हो गया बाई 1 हो गया 3 प्लस हो जाएगा बाई 2 होगा 2 बटा में हो जाएगा 2, ठीक है। जैसे नहीं होता यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 5 और 9 हो जाएगा बटा में 2 हो जाएगा, ये हो गया 5 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक जो है आपके सामने निकल के आ गया, यानी कि नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं है कि नहीं। यानी इसको करेंगे तो 4.5 होगा और इसको करेंगे तो 2.5 होगा, है ना, लेकिन पॉइंट में नहीं जाना है, ठीक है। ये हमको 9/2 और 5/2 दोनों मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है। आशा है आप लोगों का समझ में आ रहा होगा। चलिए इस निर्देशांक ज्यामिति का सबसे लास्ट जो है वह आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है एक क्वेश्चन जो है आपको हर साल पूछता है, वो भी कितना नंबर का, 3 से 4 नंबर का पक्का पूछेगा, ठीक है। घबराना नहीं है। आप लोग देख रहे हो कि बहुत बड़ा सा क्या दिया हुआ है, ये फार्मूला दिया हुआ, याद कैसे करेंगे सर, हमको तो पता नहीं है। कोई बात नहीं है, हम बताएंगे यहाँ पे कैसे। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2, है ना। यहाँ रख दो x1, 2 को छोड़ देंगे, ठीक है। प्लस में हो जाएगा x2, फिर 2 को छोड़ देंगे, प्लस में हो जाएगा x3, फिर 2 को छोड़ देंगे। यहाँ पे ध्यान देना, नंबर लेते हैं कितना, 3 नंबर लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। पहला जो चलेंगे ये दोनों का लेंगे, है ना, क्या लेंगे, ये दोनों का लेंगे। तो पहला में सबको लिख दो बाई बाई, बाई लिख दो माइनस बाई लिख दो, बाई लिख दो, बाई लिख दो, ठीक है। पहला में चलते हैं, तो पहला में हो जाएगा 2 और 3, तो यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 3 लिख दो, है कि नहीं। वहाँ 2 लिख दो, यहाँ 3 लिख दो। दूसरा में चलेंगे तो 3 या 1 होगा, तो यहाँ 3 लिखो, यहाँ 1 लिखो, है ना। चौथा में चलेंगे तो कहाँ बच गया, तो 1 और 2 बचेगा, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया। क्यों, फार्मूला तैयार हो गया आपका, ठीक है। फार्मूला जो है आपका तैयार हो गया।
नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिए। क्या करना है, मान लिया जाए कि हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल याद नहीं है, ठीक है, क्या करेंगे, चलिए 1/2 तो होगा ही, यहाँ x1 है ना, x1 इंटू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे रखेंगे y माइनस y प्लस x2, इसमें रखेंगे y माइनस y, यहाँ प्लस रखेंगे x3, यहाँ पर रखेंगे y माइनस y, है ना। अब आप तुम ध्यान देना कि जो है अब क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, तो जो रखे थे कैसे 3 नंबर लेते हैं, ठीक है, वो 3 नंबर जो आपके सामने 1 2 3, ठीक है। नंबर 1 को छोड़ देंगे, पहले चलेंगे 2 और 3 में, तो यहाँ पे लिखो तो 2 3, ठीक है। फिर चलेंगे 3 और 1 में, वापस आएंगे रिटर्न, इधर से गए तो इधर से वापस आएंगे, तो यहाँ 3 हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर बच गया 1 और 2 बच गया, तो यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मान लिया जाए आपका है ना, ये तो फॉर्मूला निकल गया, तो मान लिया जाए कि यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है एक त्रिभुज दिया हुआ है ना, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है। त्रिभुज में जब दिया रहेगा, जब 3 को बिंदु दिया रहेगा, पहला बिंदु दिया हुआ 4 पॉइंट, ठीक है, दूसरा बिंदु दिया हुआ 6 और 4, तीसरा बिंदु दिया हुआ है 2 और 8, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो फार्मूला पर सेट करेंगे, है कि नहीं। क्या होता है, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y माइनस y, यहाँ हो जाएगा प्लस x2, है कि नहीं। यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो y हो जाएगा और माइनस y प्लस x3 y माइनस y, ठीक है। जो तरीका बताए थे वो तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, है ना। कहने का मतलब है कि जिस तरीके से हम लोग बनाए थे वो उस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, है ना। देखिए इसको बोलते हैं x1 x2 y1 y2 x नहीं, इसको उल्टा बोलते हैं, इसको बोलते हैं x1 y1 x2 y2, नहीं दिखाई दे रहा, x2 y2 x3 y3, ठीक है। ये होता है आपका त्रिभुज का जो होता है वह क्षेत्रफल होता है, ठीक है। त्रिभुज का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग नियमित अनुसार से निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो आप लोग भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं निकलेगा, समझ गए। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं निकाल सकेंगे, एकदम अच्छे तरीके से जो है निकाल सकते हैं, ठीक है ना।
चलिए चलते हैं। 1/2 होगा तो होगा ही x1 4 दिया हुआ इंटू, यहाँ पे जानबूझ करते हैं क्या होगा जी, तो 2 होगा 3 होगा 3 होगा 1 होगा, है ना। 2 के बाद 3 आया तो 2 के बाद 3 के बाद 1 तो 3 के बाद 1 आ गया, उसके बाद 1 और 2 बच गया, 1 और 2 लिख देंगे, है ना। तो बाई टू के मान कितना दिया हुआ है, बाई 2 के मान 4 दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है तो माइनस लिखेंगे, x3 दिया हुआ है, बाई 3 दिया तो बाई 3 का मान 8 होगा, ठीक है। प्लस x2 दिया हुआ है तो प्लस x2 लिख देंगे, कहाँ दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, ठीक है। इंटू बाई 3 दिया हुआ है 8 माइनस बाई 1 दिया हुआ है 1, प्लस में हो जाएगा x3 के मान दिया हुआ है 2, बाई 1 आपको हो जाएगा 1 माइनस बाई 2 हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए 1/2 हो गया, ये हो जाएगा 4, है ना। 4 में से 4 घटेगा तो माइनस 4 में से घटे -4 बचेगा, प्लस 6 हो गया, यहाँ बचेगा 7, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ बचेगा -3, है कि नहीं। चलिए 1/2 तो 1/2 होगा ही होगा, है ना। गुना कर दो, -4 चौका 16 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7 छक्का 42 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा -6 हो जाएगा, है कि नहीं। 1/2 तो 1/2 लिखेंगे इंटू 16 है, माइनस माइनस को जोड़ दो तो 16 6 22 हो गया, है ना। अब 42 में से 22 घटा दो, कितना बचेगा, ये बचेगा 0, ये बचेगा 2, है ना। फिर से देख लो, 16 -16 है -6 है तो -16 6 कितना हो जाएगा, 16 6 22 हो जाएगा, 22 तो 42 में प्लस वाला है तो घटा दो, बच जाएगा आपका 20 बचेगा। ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना में चेंज हो जाएगा, 20 ये कटेगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि आपका जो त्रिभुज का जो यानी कि पूरा का जो क्षेत्रफल जो आएगा ना है पूरा भाग का, वो जो है 10 होगा, ठीक है। दोस्तों आशा है कि अच्छा लगा होगा आपको, है ना। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। अगर आप नए व्यूअर हो तो ताकि आप अगला वीडियो डालें तो आपका नोटिफिकेशन जो मिलता रहे। थैंक यू।